आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। ये भी नहीं पता चल रहा था कि फ़्लाइट कहाँ जा रही है, अमृतसर कब उतर गई, कब दुबई पहुँच गई। क्योंकि खिड़कियां सब सील थी तो किसी को पता होने का मतलब ही नहीं था। और जब मैंने कहा कि मारना है तो मुझसे शुरू करो, वो नहीं चाहते थे ऐसा कोई सीन क्रिएट हो, क्योंकि हम में से 8-10 भी अगर खड़े हो जाते उन पर भारी पड़ जाते। जब मेरे को 5-7 मिनट उन्होंने थोड़ा नॉर्मलाइज़ किया, उन्होंने कहा कि मोहतरमा हम आप लोगों को कुछ नहीं करेंगे, आप ये नहीं कीजिए। मैंने कहा आँख बंद करें तो दहशत है, आँख खोले तो दहशत है, इससे बेटर तो मार दो। तो मेरे को उन्होंने कहा मोहतरमा आप नज़र बाहर दौड़ाइए। तो जैसे कॉकपिट की विंडो, लेफ्ट वाली विंडो से मैंने बाहर नज़र दौड़ाई तो मैं काँप गई। उसने मेरे को पूछा उनके चीफ ने कि आप जानते हैं हम कहाँ हैं? मैंने कहा क्या हम कंधार में हैं, तालिबानियों में? अगर आप मेरे से पूछें तो 0.00001% भी उम्मीद नहीं थी कि हम बचेंगे। कंधार हाईजैक को लेकर पहले भी बहुत सारी फिल्में आई हैं, लेकिन इस बीच जो वेब सीरीज़ आई उसने एक नया बखेड़ा शुरू किया। हालांकि नेटफ्लिक्स ने अब जो डिस्क्लेमर दिया है उसमें बताया कि जो आतंकवादी थे उनके रियल नाम जो थे वो, और जो कोड नेम लिए गए थे फ़्लाइट के भीतर वो अलग है। अब जाकर डिस्क्लेमर आया, लेकिन इस पूरी बहस ने एक बार फिर से कंधार हाईजैक का जो जिन बोतल में अक्सर बंद हो जाता है और बाहर आता रहता है वो फिर से वापस आया है। इस बीच आज मैं आपको एक ख़ास मेहमान से आपकी मुलाकात करा रहा हूँ। डॉक्टर अनीता जोशी मेरे साथ हैं, जो कंधार हाईजैक की सर्वाइवर हैं, और वो 8 दिन इन्होंने भी वहाँ गुजारे हैं उस फ्लाइट में। और पहले भी कई दफ़ा मैम मीडिया आता रहा है आपसे, और एक सर्वाइवर के लिए हर बार ये होता है कि आपको फिर उसी को जीना है कुछ देर। वो जो पेनफुल 8 दिन थे, क्या वही फीलिंग अभी भी है? जैसा आपने कहा हेम कि बोतल से जब भी जिन बाहर आता है तो चीज़ें फिर रिवाइव हो जाती हैं, ना चाहते हुए भी। जैसे अभी बताऊं आपको, पिछले 3 दिनों से फिर वही चीज़ें, वही बातें। वो रात को सोते वक्त भी वही याद आ रहा है, फिर सुबह कोई और मीडिया वाला आ रहा है, फिर वो फिर रिवाइव हो रहा है। नहीं, ड्यू रिस्पेक्ट टू मीडिया पर्सन्स, क्योंकि देखो डेफिनेटली उन्होंने अपना काम करना ही है ना। लेकिन वही चीज़ें वही 25 साल से चल ही रहा है ये सब। उस दिन क्या लगा था? मतलब पहले तो कई लोगों ने कहा, कई सर्वाइवर कहते हैं, आप भी बहुत बार कह चुकी हैं कि अंदाज़ा ही नहीं था ऐसा कुछ हो भी रहा होगा। बहुत देर बाद चीज़ें समझ में आने लगी कि ये भी नहीं पता चल रहा था कि फ़्लाइट कहाँ जा रही है, अमृतसर कब उतर गई, कब दुबई पहुँच गई, लाहौर कब उतर गए और लाहौर कब निकल गया, ये भी नहीं पता चला। वो सब कुछ क्या? क्योंकि खिड़कियां सब सील थी तो किसी को पता होने का मतलब ही नहीं था। मेरे ख्याल से तीसरे दिन सुबह जब मेरे को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ और जब मैंने कहा कि मारना है तो मेरे से शुरू करो, तो वो नहीं चाहते थे ऐसा कोई सीन क्रिएट हो, क्योंकि हम में से 8-10 भी अगर खड़े हो जाते उन पे भारी पड़ जाती, ऐसा मेरे को लगता है। और वो बिल्कुल नहीं चाहते थे, क्योंकि फिर सिनेरियो टोटली चेंज हो जाता है। मेरे को जब उन्होंने उम्मीद नहीं की होगी कि कोई ऐसे एकदम, क्योंकि रात भर 25 की रात भर मेरे दिमाग में रचना को लेके, फिर कभी दिमाग में ये चल रहा था कि काश इनमें से एक के कनपट्टी पे बंदूक रख दूं और बार्गेन करें कि भाई हम सबको छोड़ो। फिर मेरे को लगता था मेरी एक बेवकूफ़ी सबकी जान न ले दे, है ना। मैं अपनी जान के लिए तो ठीक है, मैं मरूं जीऊँ मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन बाकियों की, इनोसेंट लोगों की जान में क्यों ख़तरे में करूं। तो इसी उधेड़-बुन में रात निकली। सुबह फिर वो आउटबर्स्ट होना ही होना था। तो नींद देखिए किसी को नहीं आ रही थी, लेकिन एक झपकी लगी होगी, उसके बाद मैं चीखते हुए, मेरे को फिर वो कॉकपिट में ले गए। उन्होंने मेरे को नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश की, पैर के तले वगैरह मले, पानी दिया। मेरे साथ डॉक्टर कांता शर्मा जो हमारे उत्तराखंड से, देहरादून से ही थी, वो भी उस कॉन्फ्रेंस में गई थी। जब मेरे को 5-7 मिनट उन्होंने थोड़ा नॉर्मलाइज़ किया, उन्होंने कहा कि मोहतरमा हम आप लोगों को कुछ नहीं करेंगे, आप ये नहीं कीजिए, आप लोग हमारी माँ बहनें हैं। मैंने कहा एक बात, मैंने कहा आपको बताऊंगी, आप लोग माइंड ना करें, तो आप तो अपनी माँ बहनों को छोड़ के आ रहे हो, आप लोग थोड़ी ये सब रिश्ते नाते इमोशन है ना, आप लोगों के लिए क्या मायने रखता है। नहीं नहीं, हम आप लोगों का ये नहीं वो नहीं करेंगे, कुछ नहीं, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। मैंने कहा आप हर सेकेंड विल किल यू, विल किल यू, विल किल यू, विल किल यू। मैंने कहा आँख बंद करें तो दहशत है, आँख खोले तो दहशत है, इससे बेटर तो मार दो। तो शायद उनको लगा होगा कि इतना टेरर नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है।
क्योंकि शुरू के जो 24 की शाम से लेके और 26 की अर्ली मॉर्निंग की बात कर रही हूँ, तो उनको लगा होगा कि इस दहशत में शायद लोग नर्वस ब्रेकडाउन और ये होगा, तो उनको ऐसा मेरे को लगता है। तो मेरे को उन्होंने कहा मोहतरमा आप नज़र बाहर दौड़ाइए, तो जैसे कॉकपिट की विंडो, लेफ़्ट वाली विंडो से मैंने बाहर नज़र दौड़ाई तो मैं कांप गई। क्या थी? मैंने साइकिल में वो तालिबानीज़ अपना और नीचे खड़े हैं वो 6-6 साढ़े 6-6 फुट लंबे, वो उनका टिपिकल जो ड्रेस होता है। अफगानिस्तान में उस समय था। जी हाँ, जी हाँ, 26 की सुबह की बात करें, 25 को हमको नहीं पता था कि हम लोग लाहौर में 25 को शायद, शायद 24 के बाद पहले लाहौर, फिर हाँ वहाँ से हाँ हाँ। फिर अफगानिस्तान। तो मैं एकदम चौंक गई। उसने मेरे को पूछा, उनके चीफ ने, कि आप जानती हैं हम कहाँ हैं? मैंने कहा क्या हम कंधार में हैं, तालिबानियों में? तो बोलने का बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपको कैसे पता? मैंने कहा हमने मैगजीन्स और मूवीज़ में देखा, बाकी हमको वही रेत, आधे रेत के अंदर हो, आधे रेत के बाहर साइकिल में चल रहे हैं, वीरान बिल्कुल। क्या उस समय मैम अंदर बार्गेन को लेकर क्या हाईजेकर बता रहे थे आप लोगों को कि हम सरकार से बार्गेन कर रहे हैं? ये आपको पता था कि ऐसा कुछ हो रहा है, या आपको कुछ जानकारी उस समय नहीं थी भीतर? नहीं, देखिए सर, मैं एक बात कहूँ, वो लोग अनाउंस हर घंटे 2 घंटे में कुछ ना कुछ कर रहे थे। हो सकता है वो हम पे प्रेशर या गवर्नमेंट पे प्रेशर, जो भी आप बोलो, नेगोशिएटिंग टीम जो भी है, तो हमको अपडेट वो अपनी सुविधा से कर रहे थे या हकीकत में कर रहे थे, ये मैं नहीं बता पाऊँगी। कि मेरे को लगता है कि वो अपनी सुविधा के हिसाब से अपडेट करते रहे होंगे, तुम्हारी गवर्नमेंट ऐसी, तुम्हारी गवर्नमेंट वैसी, जो भी। तो हम आपको नहीं जानकारी थी कि हमारा क्या होने वाला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप मेरे से पूछें तो 0.00001% भी उम्मीद नहीं थी कि हम बचेंगे। कि इंडियन गवर्नमेंट आएगी या हमें ले जाएगी, ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, एक तो देखिए मोटो बहुत क्लियर नहीं था। ये तो उन्होंने, जब मैंने रुपिन की ड्रेसिंग की थी और मैंने उनको पूछा था कि तुम लोग पाकिस्तानी हो, मुस्लिम्स हो, और ये ज़रूर मैंने कहा था तुम्हारा रमज़ान का महीना चल रहा है और तुम इस पाक महीने में, ये बोला आपने? जी बिल्कुल। क्या जवाब उनका? उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम लोग रोज़े बाद में ले लेते हैं, जो रोज़े छूटते हैं। तो मैंने कहा आप लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि नहीं, हमारे मासूम भाई तुम्हारी जेलों में बंद हैं, हमारी औरतों के साथ ऐसा जुल्म करती है तुम्हारी आर्मी, और बहुत गलत व्यवहार किया जाता है, हमारे बच्चों के साथ ये होता है, मतलब इन टोटलिटी, मतलब ब्रेन वॉश जो भी बोलो, अगेंस्ट आर सिस्टम। मैम अभी उस समय के जो डीजीपी रहे जम्मू कश्मीर में, उनका एक बयान आया, उनका एक इंटरव्यू आया, उन्होंने कहा कि उस समय जो कुछ हुआ था हमें इजराइल की तरह काम करना चाहिए था, हम नेगोशिएशन नहीं करते। ये भारत में बैठकर अभी हम लोग चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वो जो 176 लोग उस समय अंदर थे, उनके नज़रिए से आपको क्या लगता है? क्या हम इस कंडीशन में थे कि हम इजराइल की तरह जाकर ऑपरेशन कर देते और हम उन 76 खो देते? क्या वो, उसको आप किस तरह देखती हैं? क्या निगोशिएशन उस समय के लिए बेहतर था? 3 आतंकवादी हमने छोड़े थे। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, जो भी बोल रहा है, देखिए सबके अपने पर्सनल व्यूज़ हैं। अगर आप मेरे को पर्सनली मेरा पूछें, बहुत खुल के बोलना चाहूँगी आपको, उस दिन भी मैंने कहा, अंदर आप मेरे से बेहतर आप को पैसेंजर से पूछ सकते हो कि मैंने क्या किया। मुझसे शुरुआत करिए। आपको जी नहीं, आप बाकियों से पूछ सकते हैं, है ना। मैं सच बोलूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं भी समवेयर आई एम रॉन्ग, लेकिन जो साथ में जिन्होंने देखा वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। और किसी को भी सपने में ये नहीं था कि बचेंगे, किसी को नहीं। बैठे थे कि आप कुछ नहीं। एटलीस्ट आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड, बिकॉज वी न्यू कि ये क्या छोड़ेंगे किसी को। अच्छा, मेरे साथ एक बता दूं आपको, क्योंकि मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी कि ठीक उसके 1 साल पहले आई लॉस्ट माई हस्बैंड इन अ रोड एक्सीडेंट। तो मैंने, मतलब किसी भी लेडी के लिए पार्टनर का जाना मौत से कम नहीं। पहले फादर यंग एज में, देन माई हस्बैंड। तो मेरे को ये कि ज़िंदगी क्षण भंगूर है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में लाइफ उठा पटक, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं आपको बोलना चाहूँगी कि मैं आज भी कह रही हूँ, पहले भी 25 साल पहले भी कहा और आगे भी कहती रहूँगी कि मैं
सबसे पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और मेरा अपने एक हिंदुस्तानी होने के नाते हिंदुस्तान के लिए कुछ ड्यूटी बनती है और हर हिंदुस्तानी की होनी चाहिए। मैं सिर्फ एक चीज़ जानती हूँ, देखिए, ना मैं नेता हूँ ना अभिनेता हूँ, मैं एक साधारण नागरिक हूँ। अपनी बुद्धि विवेक से आपको कह रही हूँ कि अगर अमृतसर में कमांडो एक्शन होता, 8-10 बाहर मरते, 8-10 अंदर मरते, इसका सॉल्यूशन सबसे अच्छा वही था। कोई भी जा सकता क्या जिसकी लिखी होगी जाएगा ना, जिसकी लिखी होगी जाएगा। अभी मैं सपोज यहाँ बैठी, मेरे को अगर हार्ट अटैक आता है, क्या कोई बचा सकता है? नहीं बचा सकता ना। जिस दिन लिखी है लिखी है। मेरे को कई लोगों ने यही कहा कि आप आज कह रही हैं, लेकिन मैं फिर वही कह रही हूँ कि मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, स्ट्रांगली डेस्टिनी पे। अब आप ये देखिए ना कि अगर हमारे एवज में इतने खूंखार आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा तो कहीं ना कहीं जिंदगी हमको भी तो बोझ लगती है। कम से कम मेरे को तो ये लगता है कि हमारे एवज में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी और हम लोग 8-10 मर भी जाते तो कोई हिंदुस्तान का कोई विशेष कुछ उसमें फर्क नहीं पड़ने वाला था। रोज इतने शहीद हो रहे हैं। है कि पुलवामा हुआ, जैसे मोहम्मद का, उसी के बाद जाके वो बनाया, फॉर्म किया। मैम, मेरा एक सवाल और है। डॉक्टर अनीता वहाँ पर थी, ये तो आप एक सर्वाइवर के तौर पर कह रही है, लेकिन एक माँ भी थी। बेटा उस समय क्या आप सोच रही थी? और मुझे याद है कि कुछ अखबारों में भी वो तस्वीर आई थी जब दिल्ली एयरपोर्ट में आप मिली थी, मुंबई एयरपोर्ट में, और जब बेटे से आप गले में ली थी, वो फ़ोटो बहुत, अब उन दिनों सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था तो शायद बहुत वायरल होती, लेकिन अखबारों में आई। वो बताइए कि माँ के तौर पर वो समय कैसा गुजरा? हेम, ऐसा है, दूसरे दिन मैं बहुत परेशान रही क्योंकि मेरे को, मैं ऊपर वाले से बस वो मेरी फाइट चल रही थी, मतलब आंख बंद करूं तो कि भगवान ऐसा क्यों। साल भर पहले भास्कर का जाना, अब मैं जाऊंगी, बच्चे का क्या होगा? क्योंकि बेटा मेरा मायके गया था भाइयों के पास, क्योंकि तब वो नैनीताल में पढ़ता था, सेंट जोसेफ में, और वो विंटर ब्रेक थे तो वो बॉम्बे गया था। मैं ये सोच रही थी उसका क्या होगा। फिर धीरे धीरे मैं अपने मन को स्ट्रांग कर रही थी कि नहीं, जो होगा यार, है ना, जिसने पैदा किया वो देखेगा। तो एक माँ के तौर पे तो डेफिनेटली मेरे को ये लगता था कि नहीं, ईश्वर, दोनों में से एक पेरेंट का होना ज़रूरी है। लेकिन अगर, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं, माँ होने के साथ साथ मैं एक भारतीय भी हूँ और मेरे को, मतलब मेरे को तो पर्सनली ये लगता है कि नहीं, 8-10 मर जाते, उनमें से मेरा नंबर भी आ सकता था। अब जैसे मैंने उनको आउटराइट बोला था, तुम पाकिस्तानी हो, मुस्लिम्स हो, है ना, यस, उन्होंने तो मेरे को आउटराइट बोला कि मोहतरमा आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा क्या करोगे आप, मेरे को ही मार दोगे और क्या करोगे, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हो आप? मैं, मेरा आखिरी सवाल है, ये जो वेब सीरीज़ आई है और उसमें अब डिस्क्लेमर आ गया है और जो कंट्रोवर्सी थी नाम को लेकर वो भी ख़त्म हो गई है। हालांकि वो अपने आप में कोई कंट्रोवर्सी थी भी नहीं, उसे बनाया भी गया है। वो मौजूदा सरकार, राजनीति, बीजेपी सरकार, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की दुखती रग है, वो बहुत बार चल चुका है, लोग उस पर चर्चा भी कर चुके हैं। वेब सीरीज़ में जो कुछ हुआ है, आपको क्या लगता है कि ये कोशिश है उस हाईजैक के माध्यम से एक वेब सीरीज़ नए अंदाज में लाना? क्योंकि लोग ये भी बता रहे हैं कि जिस तरह से कॉकपिट में क्रू के साथ बिहेव किया गया वेब सीरीज़ में, वैसा रियल में नहीं हुआ था। वो इतना मिसबिहेव नहीं कर रहे थे, लेकिन एक डेथ भी हुई थी। उस सब को आप कैसे देख रही है? क्या थोड़ा सा मिर्च मसाला है वेब सीरीज़ में? पहले तो एक बात मैं बहुत क्लियर करूंगी कि ड्रामेटाइज किया बिना शायद उसका नहीं बिकता। पहले भी बहुत कहानियां तो हाँ 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 हाँ, क्योंकि उनको देखिए, वो जनहित में और वो नहीं काम कर रहे हैं, उनको अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो उसको ड्रामेटाइज करना, फिक्शन, है ना, यू नो, लाइक करना पड़ता है। रही बात उनके बिहेवियर की या बाकी आप जो पूछ रहे हैं, मेरा एक कहना है कि शुरू के 2 दिन बहुत दहशत भरे थे। और एक चीज़ मैं हर जगह कहती हूँ, आपको भी बताऊँगी, कि एक होता है स्टॉकहोम सिंड्रोम, उसमें कैप्टिव्स को बड़ा इमोशनल उसमें लब्धे में लेके, क्योंकि आप किसी को ना अगर बंदूक की नोक पे रखोगे ना तो आदमी टेरर में ज़्यादा दिन आप उसको नहीं कर सकते हो, लेकिन लप्पू चप्पू करके प्यार मोहब्बत से आप उसको बंधक बनाना शायद, हाँ, तो दैट इज़ स्टॉकहोम सिंड्रोम। तो कैप्टिव्स को भी उनके साथ एक इमोशनल वो, और वो अगर जैसे कई जगह पूछा गया, अंताक्षरी खेल रहे थे, वो कोई फेवर नहीं कर रहे थे हम पे, वो उस चीज़ को
क्योंकि उनको शायद मेरे ख्याल से मिशन उनका जब तक पूरा नहीं होता तब तक उनको अपना मिशन टारगेट था, उनको हमारे साथ कोई बॉन्डिंग नहीं थी, सॉरी, नॉट एट ऑल। मैं हर जगह बोलती हूँ और अभी भी बोल रही हूँ, दे वर ह्यूमन बॉम्ब्स, उनको अपना सिद्ध करना था, बाकी उनको कोई मतलब नहीं। तो वो उस चीज़, उस माहौल को जितना आप नॉर्मलाइज रखोगे तो उतना शायद उतना कंट्रोल, क्योंकि वो एक मेरा रिवोल्ट देख चुके थे, वो नहीं चाहते थे कि 8-10 लोग रिवोल्ट कर जाएं, उन पे भारी पड़ जाए। त्रिभुवन हवाई अड्डे से जब ये हाईजैक हुआ, वो दौर एक गुजर चुका है मैम। आखिरी सवाल बहुत छोटा सा है, अब जब भी आप सफ़र करती होंगी उसके बाद बहुत बार आप गई होंगी फ़्लाइट्स में, वो दौर गुजर गया है जब हम हाईजैक सुना करते थे। बहुत सारी फ़्लाइट हाईजैक हुई हैं दुनिया भर में, चीज़ें बेहतर हुई हैं और भारत ने एक बड़ा सबक उस घटना के बाद से लिया है। अब आपको भारत और मजबूत लगता है आज की स्थिति में? नो, डेफिनेटली द सिक्योरिटी इज़ वेरी टाइट, सिक्योरिटी इज़ वेरी टाइट। और जो भी उस टाइम का जो भी रहा, देखिए, इमटेरियल ऑफ द हुज गवर्नमेंट वाज इट, मतलब मैं हर इंटरव्यू में एक ही चीज़ कहती हूँ और फिर से कहूँ, हम सब ने देश हित में एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, राजनीति से ऊपर उठ के। ऐसा मेरे को लगता है कि सब ने एक होके और उस प्लेटफॉर्म पे सोचना चाहिए कि हमारा दायित्व अपने देश के लिए बिल्कुल होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। तो ये थी डॉक्टर अनीता जोशी, और लंबा समय हो गया है इस घटना को, 25 साल अभी 25 दिसंबर को पूरे हो जाएंगे इस घटना को। 1999 में नेपाल से जब ये हाईजैक हुआ था, उसके बाद देश बहुत बदला है, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बदला है। कंट्रोवर्सीज होती रहेंगी, जैसा मैम ने बोला कि वो फिल्म इंडस्ट्री है, बहुत सारी चीज़ें, डायलॉग्स हैं, जो जिस किताब पर ये पूरी वेब सीरीज़ बनाई गई है, पहले भी जो फिल्में बनी हैं, उसकी जो की स्टोरी है, जो मेन स्टोरी है, वो तो रहेगी, लेकिन डायलॉग्स बदलेंगे और यहीं पर कंट्रोवर्सी आकर रुकनी थी। लेकिन फैक्ट ये भी है कि उन लोगों ने जो नाम लिए वो कोड नेम उनके थे, भीतर वही नाम वो प्रयोग कर रहे थे, लेकिन आज के मौजूदा स्थिति में वो नाम कई लोगों को खल गए, इसलिए डिस्क्लेमर लेकर आना पड़ा नेटफ्लिक्स को और उसे बदलना पड़ा। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।